हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंटरनेट वायरल। इस चैनल पर हम एक्सप्लेन करते हैं दुनिया की कुछ अच्छी मूवीज़ को, जिन मूवीज़ की स्टोरी, एक्टिंग, ट्विस्ट ने सबको आकर्षित किया। इसमें हम पूरी मूवी को समझेंगे। तो दोस्तों, आज की मूवी है डिस्टर्बिया। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं पिता पुत्र को, जो एक तालाब में मछली पकड़ रहे होते हैं। पिता अपने बेटे को मछली पकड़ना सिखा रहे होते हैं। पिता और पुत्र जब घर लौट रहे होते हैं तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। बेटे का नाम कैल होता है। कैल के पिता की मौत उस एक्सीडेंट में हो जाती है। अगले सीन में हमें 1 साल बाद का सीन बताया जाता है, जब टीचर क्लास में स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं। जहाँ टीचर कैल से क्वेश्चन पूछते हैं, कैल जवाब नहीं दे पाता। टीचर कैल को कहते हैं, मुझे एक वजह बताओ कि मैं तुम्हें फेल क्यों ना करूं। अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हारे पिता को कैसा लगेगा, जो अब इस दुनिया में नहीं है। पिता के बारे में सुनकर कैल टीचर पर हाथ उठा देता है। नेक्स्ट सीन में हमें कोर्ट रूम बताया जाता है, जहां जज केल से कहता है, तुम 6 महीने बाद 18 साल के हो जाओगे। पहले भी तुम 3 बार गलती कर चुके हो। अपने पिता को खोना आसान नहीं होता है, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ 3 महीने होम अरेस्ट की सजा देता हूँ। अगली बार गलती की तो अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में हमें कैल का घर बताया जाता है, जहाँ ऑफिसर कैल के पैर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अटैच करते हैं। ऑफिसर कहती है, तुम अब घर के बाहर नहीं जा सकते। इस डिवाइस में 2 LED लाइट है। वहीं पर एक मॉडेम दिखाते हुए ऑफिसर बोलते हैं, ग्रीन का मतलब है तुम सेफ जगह पे हो। ये मॉडेम 100 फुट के रेडियस को कवर करेगा। केल की मदर पूछती है, अगर ये गलती से घर के बाहर चले जाए तो क्या होगा। तो ऑफिसर कहती है, रेड लाइट फ्लैश हो जाएगी और तुम्हें सेफ जोन में आने के लिए 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। ऑफिसर केल की माँ से फॉर्म भरवाने लगती है और जानकारी देते हुए कहती है, तुम्हें होम अरेस्ट आसान लग रहा होगा, पर मैंने कई लोगों को अपना मानसिक संतुलन खोते हुए देखा है। तुम अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करना। नेक्स्ट सीन में केल एक्सबॉक्स पर गेम खेल रहा होता है और उसका गेम डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो फिर से टीवी पर बिकने वाली लड़कियों को देख रहा होता है। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। केल चैनल हटा देता है। तब उसकी माँ बोलती है, तुम वही बकवास देख रहे हो। केल बोलता है, मैं तो न्यूज़ देख रहा था। केल बोलता है कि मेरा एक्सबॉक्स बंद क्यों करवा दिया। मॉम कहती है, मैंने एक्सबॉक्स के साथ आईट्यून्स भी बंद करवा दिया है। नेक्स्ट सीन में केल अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। मॉम ने एक्सबॉक्स बंद करवा दिया, आईट्यून भी बंद करवा दिया। दोस्त बोलता है, मैं तो बीच पर मजे कर रहा हूँ। वो बोलता है, मैं तुम्हें बाद में बात करता हूँ। केल फोन रखने को मना करता है, तब भी उसका दोस्त फोन रख देता है। इस सीन से हमें पता चलता है कि कैल घर में रह रहकर बोर हो चुका है और उसके घर में उससे बात करने वाला भी कोई नहीं है। नेक्स्ट सीन में कैल सो रहा होता है, तभी कुछ आवाज़ आती है। ये आवाज़ उसके पड़ोस से आ रही होती है, जहाँ एक फैमिली उसके पड़ोस में रहने आई हुई थी। यह शिफ्टिंग का काम चल रहा था। कैल वहाँ पर एक लड़की को देखता है, तभी उसके घर की बेल बजती है। कैल दरवाजे पर जाता है और देखता है कि कुछ जल रहा है। कैल अपने पास से उसे बुझाने की कोशिश करता है, पर उसके अंदर कीचड़ पड़ा होता है, जिससे कैल के पैर में गंदगी लग जाती है। यह एक शरारत होती है जो पड़ोस के रहने वाले छोटे बच्चे कर रहे होते हैं। कैल उन बच्चों को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ता है। उसके पैर में लगा डिवाइस रेड लाइट जलाने लग जाता है। कैल वापस अपने घर की तरफ दौड़ता है, तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और कैल को हथकड़ी लगा देती है। कैल ऑफिसर से बात करता है। ऑफिसर कहती है, अगली बार तुम घर से बाहर निकले तो तुम्हें जज के सामने पेश होना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में कैल अपने घर के बाहर रस्सी से बाउंड्री बना देता है। उस बाउंड्री के बाहर डिवाइस रेड सिग्नल देने लगता है, ताकि वह बाउंड्री के बाहर निकले तो उसे याद रहे कि उसे आगे नहीं जाना है। नेक्स्ट सीन में कैल का दोस्त रॉनी उससे मिलने आता है, जिससे कैल बहुत खुश होता है। रॉनी कैल को कुछ दिखाने लगता है, पर कैल बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। कैल उनके पड़ोसी की दिनचर्या रॉनी को बताता है कि कौन किस वक्त क्या करता है और किसका क्या लफड़ा है। और कैल लास्ट वाली विंडो पर ले जाकर कहता है, ये हमारे टूर का आखिरी स्टॉप है, जहाँ एक लड़की स्विमिंग कर रही होती है। रॉनी कहता है, यार तुम्हें उससे जान पहचान करनी चाहिए। अगले दिन कैल को फिर वही लड़की दिखाई देती है। कैल अपने लेटर बॉक्स से लेटर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वो लड़की वहां आकर उसकी मदद करती है। कैल उसको अपना नाम बताता है और पूछता है, तुम्हारी शिफ्टिंग कैसी चल रही है। वो लड़की बताती है, अभी भी चल रही है। कैल कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता, पर यहाँ से मैं बाहर नहीं जा सकता। तभी उस लड़की की माँ उसे बुलाती है। वह अपना नाम एशली बताती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में कैल रात में न्यूज़ देख रहा होता है। न्यूज़ आ रही थी कि एक लड़की गायब हो गई है। पार्किंग अटेंडेंट का कहना है कि एक आदमी ने विक्टिम को पिकअप किया था। वो आदमी नीले कलर की फोर्ड मस्टैंग चला रहा था और गाड़ी के लेफ्ट साइड पे एक डेंट था। तभी कैल के मोबाइल पर अलार्म बजता है, जिसे कैल ने लगा रखा था। यह टाइम एशली के योगा का टाइम होता है। कैल ऊपर जाकर दूरबीन से एशली को देखने लगता है, जहाँ एशली टीवी देखकर योगा कर रही होती है। देखते देखते कैल सो जाता है। थोड़ी देर बाद उठकर वो गेम खेलने लगता है। तभी उसे गाड़ी की आवाज़ आती है।
कैल उस गाड़ी को देखता है। वो एक मस्टैंग कार थी। मस्टैंग से उसे न्यूज़ की याद आ जाती है। वो दूरबीन कार से कार को देखता है। वो कार उसका पड़ोसी रॉबर्ट टर्नर चला रहा था, जो उसे अपनी गैराज में रख रहा होता है। कैल उस गाड़ी को देखता है। उस कार का रंग नीला होता है और उसके लेफ्ट साइड में एक टेंट भी होता है। अगले दिन रॉनी केल के घर पर आता है। रॉनी केल को उस न्यूज़ के बारे में पढ़कर बता रहा होता है। पुलिस का कहना है गायब हुई लड़कियों का केस ऑस्टिन में कत्ल हुई कई लड़कियों जैसा ही है। पुलिस कहती है वो आदमी पकड़ में तो नहीं आया, लेकिन लावारिस घर में पुलिस को 7 लड़कियों की फोटो मिली थी। पुलिस को अब तक पता नहीं चला कि वह घर किसका है। कैल रोहनी की बात सुनते सुनते एशली को देख रहा होता है, जो स्विमिंग करने जा रही होती है। दोनों एशली को स्विमिंग करते हुए देखते हैं। तभी दूरबीन खिड़की के कांच से टकरा जाती है। एशली को पता चल जाता है कि विंडो से कोई उसे देख रहा है। एशली वहां से चली जाती है। उसी वक्त घर की डोर बेल बजती है। केल गेट खोलता है। वहाँ एशली होती है। केल पूछता है यहाँ कैसे आना हुआ। एशली बोलती है मेरा घर लॉक्ड हो चुका है, मैं अब अंदर नहीं जा सकती। ऐसा बोलते हुए एशली घर के अंदर आ जाती है। ऊपर केल के रूम में चली जाती है। खिड़की के पास रखी हुई दूरबीन देख कर एशली बोलती है क्या तुम लोग पड़ोसी की जासूसी कर रहे। रोनी का दोस्त घबरा कर बोल देता है हाँ हाँ, ये सबकी जासूसी करता है। इसका एक पड़ोसी है, उसे लगता है कि वह एक सीरियल किलर है। अब वो इंसान है रॉबर्ट टर्नर। केल कहता है कि मेडिसन से जो गायब हुई लड़कियों के पीछे शायद इसका ही हाथ है। रोनी ने कहा आखिरी बार लड़के जिस कार में देखी गई थी उसके पास वैसी ही कार है, 1960 की मस्टैंग। एशली कहती है तुम्हें लगता है ये सब तुम्हारे लिए सबूत है। उसकी कार में एक डेंट भी है और टर्नर की भी कार में एक डेंट है। सब कुछ मैच करता है। एशली भी दूरबीन लेकर रॉबर्ट की घर की तरफ देखती है। रॉबर्ट की कार उसके गैराज से निकल रही होती है, पर उसकी कार में किसी भी तरह का कोई डेंट नहीं होता है। कैल भी उसकी कार को देखकर कहता है यह बहुत अजीब है, इतनी जल्दी उसने डेंट कैसे ठीक करा लिया। एशली नेट पर सर्च करते हुए कहती है टर्नर यहाँ कब से है। कैल बोलता है पता नहीं, कुछ सालों से है। एशली बोलती है जरा ये देखो, जो लास्ट टेक्सास में मिली थी उसे प्रिजर्व किया गया था ताकि वो खराब ना हो सके। यह इंसान बिल्कुल पागल है जो राजों को मोड़कर दीवारों में चुनवा देता है। नेक्स्ट सीन में हमें रात का सीन दिखाई जाता है। केल एशली रॉबर्ट के घर पर नजर रखते हैं और रोहनी सो रहा होता है। तभी रॉबर्ट टर्नर एक लेडी को लेकर वहां आता है। एशली बोलती है यह दूसरी कार है। रॉबर्ट और वो लेडी ड्रिंक करते हैं। एशली को उसकी मॉम का कॉल आता है, वो वहां से चली जाती है। वो लेडी और रॉबर्ट रोमांस कर रहे होते हैं। एशली के जाने के बाद केल भी गेम खेलने लगता है। तभी केल को कुछ आवाज़ आती है। रॉबर्ट के घर से केल दूरबीन में देखता है। वो लेडी जान बचाने के लिए वहां से भाग रही होती है। रॉबर्ट उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ा होता है। केल इन सबको अपने हैंडीकैम में शूट कर रहा होता है। उसी वक्त उसके हैंडीकैम से पिक्चर क्लिक का बटन दब जाता है। हैंडीकैम से फ्लैश होता है। कैल नीचे झुक जाता है। कैल वापस से रॉबर्ट के घर को देखता है। रॉबर्ट उसकी विंडो से कैल को ही देख रहा होता है। कैल बहुत डर जाता है। तभी उसका फ़ोन बजता है। ये फ़ोन रोनी का होता है। कैल रोनी को बोलता है टर्नर ने उसे देख लिया है। टर्नर उस लड़की का पीछा कर रहा होता है, उस लड़की को मारने के लिए शायद उसने उसे मार भी दिया। रोनी से बात करने के दौरान केल को कुछ आवाज़ आती है। वह खिड़की से देखता है। वह लड़की टर्नर के घर से जा रही होती है। रॉनी बोलता है तुम्हें अब जासूसी छोड़नी पड़ेगी। नेक्स्ट जब केल नाश्ते की तैयारी कर रहा होता है, तभी उसके घर में उसके पास रॉबर्ट खड़ा होता है। केल उसे देखकर डर जाता है। रॉबर्ट उसे कहता है मैं उससे मिलने आया हूँ। उसी वक्त उसकी माँ वहाँ आ जाती है। ग्रोसरी स्टोर में मैं जब बाहर आई तो मेरी गाड़ी पंचर थी और ये मुझे वहाँ मिल गए। हमें गाड़ी टो करके लानी पड़ी। केल बोलता है अच्छा हुआ रॉबर्ट वहाँ था हेल्प के लिए। रॉबर्ट केल के पैर में बंधे हुए डिवाइस के बारे में पूछता है और पूछता है तुम्हें क्या हुआ। केल गुस्से में बोलता है मैंने अपने स्पेनिश टीचर को मारा था। रॉबर्ट कहता है मैं समझ गया। रॉबर्ट बोलता है मैं भी जब स्कूल में था तो मैं भी चाहता था कि सारे टीचर को मार दूं। रॉबर्ट केल की माँ को मूवी और डिनर के लिए इनवाइट करता है। केल की माँ बोलती है हाँ मज़ा आएगा। केल बोलता है मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकता, पर ऐसा लगता है मेरी माँ को बाहर जाने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। और कैल ऊपर चले जाता है। नेक्स्ट सीन में कैल और रोशली के बीच रोमांस चल रहा होता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट के घर पे खून के धब्बे पड़ रहे नजर आते हैं। ऐसा लगता है किसी को मारा गया है। रॉबर्ट के घर से आवाज़ आने लगती है। एशली और कैल रॉबर्ट के घर की तरफ देखते हैं। रॉबर्ट किसी बड़ी चीज़ को पॉलीथीन में बांधकर सीढ़ियों से नीचे ला रहा होता है। दूरबीन से देखने पर एशली को पॉलीथीन पर खून नजर आता है। रॉबर्ट उस बैग को लेकर गैराज में चले जाता है और गैराज का शटर बंद हो जाता है। कैल बोलता है क्या वो खून था।
नेक्स्ट डे केल रोनी को उसके कार से गैराज का रिमोट निकालकर गैराज में उस पॉलीथीन में क्या है यह देखने को बोलता है। रोनी गैराज का रिमोट निकालने के लिए उसकी कार की तरफ जाता है। दूसरी तरफ केल रोशली से भी बात कर रहा होता है जो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े होते हैं। रॉबर्ट कुछ खरीदारी कर रहा होता है और एशली फोटो क्लिक करके केल को भेजती है। शॉपिंग करते हुए रॉबर्ट अचानक एशली की नज़र से गायब हो जाता है। एशली को उसकी फ्रेंड मिल जाती है। उसे टकराने के कारण उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है और एशली का कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। दूसरी तरफ केल रोनी को बोलता है जल्दी कार का गेट खोलो और वो रिमोट निकालो। फिर एशली केल को कॉल करके बोलती है रॉबर्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो बोलती है जल्दी से रोनी को बोलो। रोनी को रॉबर्ट की कार में रिमोट मिल जाता है और बोलता है वह गैराज खोलने जा रहा है। केल बोलता है नहीं नहीं, वो सिर्फ उसका कोड बताए, गैराज अभी मत खोलना, रॉबर्ट अभी दिखाई नहीं दे रहा है, शायद वो यहाँ पर आ रहा है। रोनी उसे कोड पढ़कर बता देता है। रोशली कार लेकर निकल ही रही होती है तभी रॉबर्ट उसकी कार के सामने आ जाता है। रॉबर्ट बोलता है मैं रॉबर्ट टर्नर हूँ, मैं तुम्हारे घर के पीछे ही रहता हूँ। रॉबर्ट कार की चाबी निकालकर कार में आकर बैठ जाता है। रॉबर्ट एशली को हाथ लगाता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम मेरा पीछा कर रही हो, पर एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ, मुझे मेरी प्राइवेसी बहुत पसंद है। मेरी नज़र तुम लोगों पर है, ये बात तुम्हारे दोस्तों को भी बता देना। एशली कहती है ठीक है। रॉबर्ट कार की चाबी देकर कार से उतर जाता है। नेक्स्ट सीन में केल रोनी को कॉल करके बोलता है मैंने रॉबर्ट के घर के नक्शे की रिसर्च की। जब वो मकान बन रहा था तो मकान और गैराज कनेक्ट थे, अब एकदम से उसके बीच में कुछ बना दिया गया है। पहले ऐसा नहीं था, उसने ऐसा क्यों किया, बस मैं इसी बारे में सोच रहा था। ये वॉइस मैसेज होता है जो केल रोनी को भेजता है। केल हैंडीकैम को टीवी से जोड़ता है ताकि वो रोनी को भेजे तो वह सब कुछ लाइव देख सके। रोनी केल के घर आता है और बोलता है मैंने अपना फ़ोन रॉबर्ट की कार में छोड़ दिया है। केल बोलता है मैं तुम्हारे फ़ोन वापस ले आएंगे। केल रोनी को रॉबर्ट के घर हैंडीकैम लेकर भेजता है। रोनी गैराज में जाता है। केल दूरबीन से सब देखता रहता है ताकि कोई आ ना जाए। रोनी गैराज में जाकर कहता है यहाँ पर बहुत बदबू आ रही है। केल पूछता है कैसी बदबू। रोनी बोलता है जैसे कोई सड़ी हुई लाश हो। रोनी का मोबाइल मिल जाता है। केल बोलता है अब तुम्हें पॉलीथीन खोलकर देखनी है कि पॉलीथीन में क्या है। रोनी बोलता है लगता है गैराज में कोई है और वो चिल्लाने लगता है। केल ये सब देखकर घबरा जाता है, सोचता है उसका दोस्त अब खतरे में। रोनी कैमरे का मूवमेंट देखकर ऐसा लगता है कि उसका पीछा कोई कर रहा है और वो बचाओ बचाओ की आवाज़ लगा रहा होता है। कैमरा डिस्कनेक्ट हो जाता है। केल बेसबॉल का बैट लेकर रॉबर्ट के घर जाता है। केल उसके घर जाकर देखता है तो उसका घर का गेट खुला होता है। तभी पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और केल को हथकड़ी पहना देती है। केल बोलता है मैं अपने दोस्त को बचाने यहाँ आया हूँ, उसे उस आदमी ने किडनैप कर लिया है। तब वहाँ रॉबर्ट आ जाता है। पुलिस ऑफिसर कहता है ये आपके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, क्या आपको ये पता है। रॉबर्ट कहता है नहीं, ये आदमी नाटक कर रहा है, यह आदमी लोगों को किडनैप कर मार देता है। इसके गैराज में एक पॉलीथीन बैग है जिसमें एक लाश है। पुलिस गैराज चेक करती है और उसे एक बैग मिल जाता है। बैग को खोलने पर उसमें एक जानवर की बॉडी निकलती है। रॉबर्ट कहता है यह पिछली रात को मरा था, मैं इसे दफनाने वाला था पर मुझे वक्त ही नहीं मिल पाया। नेक्स्ट सीन में पुलिस ऑफिसर केल की माँ से बात कर रही होती है। ऑफिसर कहती है इसने दूसरी बार यह गलती की है, अब इसे जज के सामने पेश होना होगा। केल की माँ बोलती है क्या हम में माफ़ी मिल सकती है, आपका लड़का उनके घर में घुसा था, रॉबर्ट चाहे तो उसे माफ़ कर सकता है। पुलिस वहाँ से चली जाती है। केल की माँ कहती है यह कोई चमत्कार से कम नहीं कि पुलिस वाले तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं गए, मुझे रॉबर्ट से बात करनी पड़ेगी, क्या पता हुआ तुम्हें माफ़ कर दे। केल बोलता है क्या आप अभी वहाँ पर जाओगी। केल की माँ बोलती है क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। केल की माँ रॉबर्ट के घर में चली जाती है ताकि रॉबर्ट और उसके बेटे को माफ़ कर दे। केल दूरबीन से ये सब देख रहा होता है, उसे डर लग रहा होता है रॉबर्ट उसकी माँ को कहीं तो नुकसान ना पहुंचा दे। उसी वक्त केल को उसके मोबाइल पर मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है अपने टीवी देखो। केल टीवी देखता है, उसमें उसका दोस्त कहीं पड़ा होता है। ऐसा दिखता है कि वह बेहोश है या मर गया है। रोनी के पास पड़ी हुई चीज़ को देखकर उसे लगता है कि यह चीज़ उसके घर में ही है। केल उसके रूम का कबर्ड खोलता है और उसमें रोनी होता है। रोनी शांत होता है और एकदम से उठकर केल को डरा देता है। केल रोनी को चिल्लाता है तुम्हें मजाक सूझ रहा है और मेरे पे क्या गुजर रही थी। रोनी बोलता है तुम क्या चाहते हो, मैं पुलिस को क्या बोलूं कि मैंने रॉबर्ट की कार खोली क्योंकि मुझे उसमें से अपना फ़ोन लेना था। पुलिस मुझे पकड़ लेती और मुझे किसी भी हालत में जेल नहीं जाना था, इसलिए मैंने तुम्हारे कबर्ड में आकर छुप गया। रोनी हैंडीकैम को टीवी से कनेक्ट करता है। इसे देखो, मैंने इसे शूट किया है, मैं जहाँ जहाँ गया ये सब मैंने शूट किया है। ऐसा बोलकर रोनी टॉयलेट चला जाता है। केल दूरबीन से उसकी माँ को देख रहा होता है।
और साथ ही स्क्रीन पर हैंडीकैम वाला वीडियो चल रहा होता है। कैल वीडियो देख रहा होता है तो उसकी नज़र वेंटिलेशन विंडो पर पड़ती है। कैल वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम देखता है। कैल वीडियो को जूम करके देखता है तो वेंटिलेशन विंडो के अंदर एक औरत दिखती है। उसी वक्त रॉबर्ट कैल की मां का सिर दीवार पर पटक देता है और उसे अपने घर के अंदर के हिस्से में लेके जाता है। कैल दूरबीन से रॉबर्ट के घर में देखता है, उसकी मां कहीं दिखाई नहीं देती। कैल अपने दोस्त रोनी को बुलाता है। उसी वक्त रॉबर्ट कैल के घर आ जाता है। वो रोनी पर हमला कर देता है। कैल पुलिस को फ़ोन लगाने लगता है। उसी वक्त रॉबर्ट आ जाता है और उस पर भी हमला कर देता है। कैल रूम के नीचे जाता है और भागने लगता है ताकि पुलिस आ जाए, पर रॉबर्ट बाउंड्री लाइन से बाहर जाने से पहले ही रॉबर्ट उसे पकड़ लेता है। रॉबर्ट कैल को घर के अंदर बांध देता है। रॉबर्ट कैल से कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, मैं बस शांति से रहना चाहता था, इसलिए मैं तुम लोगों पर नज़र रख रहा था। तुम जैसे पड़ोसी गड़बड़ करते हैं। अब तुमने सारी हदें पार कर दी है। पहले तुमने अपने दोस्त को मारा क्योंकि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कॉल करता था। फिर तुमने अपनी माँ को ही मार डाला क्योंकि वो तुम पर अपने डैड की मौत का इल्ज़ाम लगाती थी। कैसा लगा मेरा प्लान? पेन पेपर लेकर रॉबर्ट केल से अपना कबूलनामा लिखने को बोलता है। तभी वहाँ एशली आ जाती है। एशली केल को आवाज़ लगाती है और केल रॉबर्ट को मार के वहाँ से भागने लगता है। रॉबर्ट चाकू से केल पर हमला करता है पर वो केल बच जाता है। एशली रॉबर्ट पर चढ़ जाती है और नाखून से नोच लेती है। उसी समय केल रॉबर्ट को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। केल और एशली अपने आप को रूम में बंद कर लेते हैं और एशली केल को खोलने लगती है। उतनी देर में रॉबर्ट रूम में आने की कोशिश करता है। केल और एशली के स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं। उसी समय पैर में लगा डिवाइस एक्टिव हो जाता है जिससे पुलिस को मैसेज चला जाता है। कैल एक गार्डन कैंची लेकर रॉबर्ट के घर में जाता है उसकी मां को छुड़ाने के लिए। कैल उस वेंटिलेशन विंडो को खोलता है जहां वो लड़की दिखती है। वहीं कैल को और भी लड़कियां दिखाई देती हैं जो काफ़ी सड़ चुकी होती है। कैल वहां से निकलकर तहखाने वाले रूम में खोजने लगता है जो उसने मैप में देखा था। कैल को वो रास्ता मिल जाता है। यहाँ पर एक बड़ा हॉल होता है जहाँ बहुत सारे डीप फ्रीजर रखे होते हैं और ऑपरेशन करने का टूल्स भी होते हैं। उसी जगह कैल को उस रात वाली लड़की का आई कार्ड, गाड़ी की चाबी, सैंडल और नकली बाल दिखते हैं। पुलिस कैल के घर की तरफ पहुंची है तब उन्हें रॉबर्ट के दरवाजे का शीशा टूटा दिखाई देता है। पुलिस रॉबर्ट के घर में आ जाती है। रॉबर्ट वहां छुपा होता है और वह पुलिस ऑफिसर को मार देता है। कैल उसी हॉल से खुफिया तहखाने में पहुंच जाता है जो कि घर के बेसमेंट में जाता है। कैल माँ को आवाज़ लगाता है। वहीं उसे कई सारी लड़कियों को आई कार्ड, लाइसेंस और फोटो दिखाई देते हैं। वो एक लकड़ी पर खड़ा होता है। वो लकड़ी टूटती है और वो एक गड्ढे में जाकर गिर जाता है। इस गड्ढे में पानी भरा होता है जिसमें बहुत सारी लड़कियों की लाशें भी होती है। गड्ढे में से कैल को कुछ आवाज़ें आती है। कैल देखते हैं वहाँ उसकी माँ बंधी हुई है। वो आवाज़ लगा रही होती है। कैल गार्डन कैंची से उससे खोलने की कोशिश करता है तभी वहाँ रॉबर्ट आ जाता है। रॉबर्ट कैल पर हमला कर देता है और उसका गला काटने की कोशिश करता है। तभी कैल की माँ रॉबर्ट के पैर में कुछ धारदार चीज़ से हमला कर देती है। तभी कैल गार्डन कैंची से रॉबर्ट के पेट में गाड़ देता है। कैल रॉबर्ट को मार देता है। कैल अपनी माँ को लेकर बाहर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कैल के अच्छे व्यवहार के कारण उसके पैर से वह डिवाइस निकाल दिया जाता है और उसके बाद कैल और एशली रोमांस कर रहे होते हैं और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। मूवी से हमें पता चलता है कि रॉबर्ट एक सीरियल किलर है जो लड़कियों को मारकर बेसमेंट में बंद कर देता है और यह इसका एक शौक होता है। आइए दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी हमें प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।